बताना चाह रहा हूँ। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। कल गुरु पूर्णिमा था और जो सबके अंदर गुरु बैठे हुए हैं, जो परमात्मा गुरु या जो आप समझिए, बार बार मैं एएसएम से तो हमेशा मेरी बात होते रहती है और बार बार मैं इसका पक्ष रखता हूँ, लेकिन कितना नीचे जाता है मेरे को लगता है कि सारी मेरी बातें नीचे नहीं जाती है। इसके चलते हम लोगों का रिजल्ट है वो जो एक्सपेक्टेशन है उस लेवल पर नहीं हो पा रहा। इसलिए मैं चाहूंगा कि ये मैसेज ये वीडियो सारे सी तक जाए, सबके साथ जाए और हम लोग इसको आज से जो नेगेटिव वातावरण है उसको कैसे हम लोग टर्न अराउंड करें, इसी पर मेरा ये वीडियो है। तो मैं बार बार बोलता हूँ, मैसेज भी लिखता हूँ, आप लोग देखे भी होंगे, तथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जो ब्रह्मांड का करता है वह पिंड का करता है, वो आपके अंदर है। बस वहां जो मैं कुछ मैसेज देता हूँ और वो वहां पर आपका कन्विक्शन नहीं होगा, अगर आप उस चीज पर अलाइन नहीं होंगे तो सफलता नहीं होना है। अगर हम लोग सब मिलकर के अगर संकल्प लेंगे कि हमको नंबर 1 होना है, तो प्रकृति उसी हिसाब से आपका व्यवस्था करेगी। जैसी दृष्टि वैसे सृष्टि है। अगर हम कुछ बोल रहे हैं उस पर आपको खुद ही विश्वास नहीं है तो इसका मतलब वो रिजल्ट नहीं आने वाला। मैं 3 in 1 की बात कर रहा हूँ। एक अच्छा सैनिक, एक अच्छा सन्यासी और एक अच्छा संसारी, ये तीनों गुण आप में कैसे हो, मैं उस पर बात कर रहा हूँ। भगवान कृष्ण को देखिए, भगवान राम को देखिए, जो एक अच्छा गृहस्थ भी थे, संसारी भी थे, सन्यासी भी थे और एक सैनिक भी थे। 3 in 1 कैसे होगा आप में, वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। एक अच्छा सैनिक, भगवान कृष्ण गीता में 18 अध्याय जो बोले हैं उसी पर, कि पुरुषार्थ करो कर्माण्यवाधिकार से मां फलेषु कदाचित। आपके अंदर में पुरुषार्थ का अधिकार है, पुरुषार्थ करिए और रिजल्ट, कोई बीज लगाएगा, बिना बीज लगाए उसका पेड़ तो होने का नहीं है, इसलिए बिना पुरुषार्थ किए अच्छा रिजल्ट नहीं होगा। उसी पर उन्होंने बोला, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयो। जहां पर भगवान श्री कृष्ण परमात्मा के लिए काम किया जाता है, जो परमात्मा ने काम दिया उसको अच्छा से किया जाए, वहीं पर धनुर्धर अर्जुन है और उसी का श्री विजय, संपूर्ण विजय। 3 in 1 की बात मैं कर रहा हूँ। एक आध्यात्मिक दृष्टि से भी आपको एक सफलता कैसे मिले, संसार में कैसे सफलता मिले और कैसे आप अपने प्रोफेशनल लाइफ से लेकर के सोशल लाइफ से लेकर के सब जगह आप कैसे सफल हो, इसकी मैं बात कर। तो आपको अगर खुद अपने आप पर विश्वास नहीं है तो आपका रिजल्ट, कुछ भी कर लीजिए, आपका रिजल्ट नहीं आएगा। पहले तो आपको अपने आप पर विश्वास होना चाहिए कि, और वहां जो संकल्प होना आपके अंदर कि हाँ ये मैं कर सकता हूँ, यस आई कैन। ज्यादातर आदमी अपना दिमाग लगाने लगते हैं इधर से उधर, उधर से इधर, और चीजों को सीधा करने के बजाय और उसको उलझा देते हैं। आप कैसे अपने पुरुषार्थ से प्रेजेंट को भी ठीक कर सकते हैं और भविष्य को भी ठीक कर सकते हैं। तो यथा पिंडे तथा ब्रह्मांड, जो ब्रह्मांड का करता वही इस पिंड में करता है, लेकिन हम उसकी बात न मान करके अंदर में अलग संकल्प विकल्प करके अलग
तरह से जिंदगी जीते हैं। आज भगवान शंकर का भी आज सावन महीना है, इस प्रथम दिन है। उनका आराधना जब आदमी करता है तो क्या करता है, कैसे करता है, उस पर मैं बात कर रहा हूँ आपसे। उनकी आराधना में बोलता है, नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुवम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशवाकाशवासम। उनको नमस्कार कर रहे हैं जो निज स्वरूप में, स्वरूप, जो आकाश को धारण करे हुए, जो ज्ञान स्वरूप है, उस भगवान शंकर की आराधना कर रहे हैं। वही भगवान शंकर आपके अंदर भी है। तो जब आप अपने अंदर जो भगवान है उनकी बात न मान करके हम लोग दूसरी की बात मानेंगे, केवल मन की बात मानेंगे, तो सफलता नहीं होने वाली। हो सकता है टेम्पोररी आप सफल हो जाएंगे। इसलिए अंदर से कोई चीज का कन्विक्शन हो, कोई चीज का आपको ये है कि हम ये कर सकते हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है बनिस्बत इसके कि आप मन से हाँ हाँ बोल के यहाँ से चले गए और पुरुषार्थ करने के बजाय आप कुछ और कर रहे हैं। पुरुषार्थ करिएगा, प्रकृति आपको व्यवस्था देगी और आप 100% सफल होइएगा। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है, आज से हम लोग संकल्प लें, आज के दिन से नेगेटिव वातावरण से हम लोग, नेगेटिव बोलने वाला से दूर रहेंगे, नेगेटिव जो बोलेगा उसकी बात नहीं सुनेंगे। यस आई कैन का मंत्र लेकर के हम लोग चलेंगे और मेरे में सामर्थ्य है कि हम इसको टर्न अराउंड कर सकते हैं। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे का मतलब यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, जो पिंड का करता है वही ब्रह्मांड का। एक ही चेतना है, चेतना दो नहीं है। परमात्मा हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम से प्रकट हुए कृपा, प्रेम से प्रकट होते हैं प्रभु। अभी प्रेम प्रभु के वस्तु से आप कर रहे हैं और प्रभु के से प्रेम करोगे आप तो प्रभु तो आपके अंदर बैठे हुए हैं, वो तो इंतजार कर रहे हैं कि कब मुझे कोई याद करेगा। और देखो आपकी जिंदगी में कैसा सफलता। तो एक सन्यासी भी थोड़ा आध्यात्मिक भी होना चाहिए, तब सही धर्मयुक्त काम होता है। इसलिए जो भी जिसको भी भगवान को मानते हो, कृष्ण हो, भगवान राम हो, भगवान शंकर हो, कोई भी जिसको भी मानते, थोड़ा बहुत अध्यात्म भी और थोड़ा बहुत बैलेंस जिंदगी जीने का आध्यात्मिक होना चाहिए। आध्यात्मिक आदमी और सफल होता है क्योंकि वो सारे तरफ से धर्मयुक्त काम करेगा और पुरुषार्थ करेगा, सफल। इसलिए पहला कर्तव्य है कि जो काम हमने लिया या हमको मिला उसके प्रति मेरा 100% समर्पण होना चाहिए और परमात्मा का दिया हुआ काम समझ के करना चाहिए। भगवान कृष्ण गीता में एक जगह और बोले हैं, सर्वधर्मान परित्यज मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्ष्यामि। अगर अपना काम के बजाय सर्वधर्मान, जो लोक धर्म है, उसको छोड़कर मेरा दिया हुआ धर्म काम मानते हो तो हो गया, परमात्मा का काम हो गया। मेरे उनके शरण में चल गया तो सब काम, पाप भी नहीं लगेगा कोई चीज, क्योंकि तब तुम आप गलत कर ही नहीं सकते। इसलिए आज से हम संकल्प लेते हैं कि हम लोग टर्न अराउंड करेंगे और जो भी नेगेटिव
बोलने वाले हैं, नेगेटिव विचार देने वाले हैं, उनसे दूर रहें। आप सबसे मेरा निवेदन है कि आप सब इस 3 in 1 प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ और सोशल लाइफ, सब जगह आप सक्सेस होइए। एक अच्छे सैनिक, एक अच्छा सन्यासी और एक अच्छा गृहस्थ। जैसे भगवान श्री राम थे, भगवान कृष्ण थे, वैसे आप बनिए और देखिए आपकी जिंदगी में आज से कैसे परिवर्तन होता है और कैसे आप जिंदगी में हर जगह सफलता प्राप्त करते हैं। एक और बात है कि हम लोग एक जो सफल आदमी है उसकी बात नहीं सुनते। कोई बोल देगा कि आप यहाँ जाके ये अंगूठी पहन लीजिए, आपका जिंदगी सफल हो जाएगी, उसकी बात मान लेंगे। लेकिन सफल आदमी जो अपने जिंदगी में पुरुषार्थ करके हुआ, उसकी बात नहीं माने। अगर अंगूठी पहनने से ही सफल हो जाता आदमी, तो भाई जो बोल रहा वो क्यों नहीं अपनी जिंदगी में सफल हो? अंगूठी पहनता तो भी है, पहन के सफल हो जाओ। भगवान कृष्ण जो गीता में बोले, भगवान राम जो किए, विपरीत परिस्थिति आएगा और इस विपरीत परिस्थिति में ही पुरुषार्थ का, संयम का जरूरत पड़ता है। इसलिए आप पुरुषार्थी बनिए, अपने 3 in 1 अध्यात्म का भी थोड़ा पढ़िए ताकि आपको लाइफ में सफलता मिले और अपने पर्सनल, प्रोफेशनल और सोशल तीनों लाइफ में सक्सेस हुई। धन्यवाद। थैंक यू।